स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे। उप मुख्यमंत्री ने कहा, लुभावने वादों से सरकार नहीं बनती। गरीब की पीठ पर बर्बर पुलिस के निशान। विरोध में फल दुकानदार विधायक निवास पहुंचे और छापेमारी में गोदाम में रखा भारी मात्रा में अवैध कबाड़ जब्त। बिल्हा पुलिस कर रही जांच। विस्तार से खबरें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 12 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेशवासियों को उपलब्धियां गिना रही है। मीडिया संवाद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, सिर्फ वादों से नहीं, काम करने से सरकार चलती है। शहर में मीडिया कर्मियों से संवाद कर रहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, 12 साल केवल आंकड़ा नहीं है, यह राजनीति की दिशा तय करने वाला स्वर्णिम समय है। उन्होंने कहा, लुभावने वादों से अब सरकार नहीं बनती। लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाकर जनता का विश्वास जीता है। यह जन कल्याण, विकास और गौरव को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था, आंतरिक और बाह्य सीमाएं सुरक्षित हुई है। श्री साव ने कहा कि इन वर्षों में 25 करोड़ लोग बीपीएल की सीमा से ऊपर उठ चुके हैं। इन 12 सालों में देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। ये स्पष्ट हुआ है कि लुभावने वादे से सरकार में नहीं आ सकते और लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का बनना और इन 12 वर्षों के काम के कारण जनता ने लगातार 3 बार आशीर्वाद दिया है। ये 12 साल विश्वास के रहे हैं, ये 12 साल विकास के रहे हैं, ये 12 साल जन कल्याण के रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बिलासपुर में आयोजित मीडिया संवाद को संबोधित कर रहे थे। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। मानसून की दस्तक के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने अपनी प्री मानसून तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि इस बरस भी बारिश के दौरान रेल सेवाएं सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित होंगी। इसके लिए संवेदनशील रेल सेक्शनों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिलासपुर मंडल में मानसून से पहले ट्रैक, पुलों और पहाड़ी क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया गया है। रेलवे ने उन सभी स्थानों की पहचान की है जहां बारिश के दौरान जल भराव, भूस्खलन या अन्य अवरोध की आशंका रहती है। जल निकासी के लिए नालों और पाइपों की व्यवस्था की गई है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ढीले बोल्डरों को हटाकर संभावित खतरे को कम किया गया है। रेलवे प्रशासन ने पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया है ताकि पटरियों पर पानी का दबाव न बने। वहीं संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे मोबाइल और स्थिर गश्ती दल तैनात रहेंगे। तेज बारिश, तूफान या पेड़ गिरने जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष टीमें भी तैयार रखी गई हैं। रेलवे ने आपात स्थिति से निपटने के लिए रेत, गिट्टी और पत्थर जैसी मानसून रिजर्व सामग्री को मालगाड़ियों के डिब्बों में भरकर रणनीतिक स्थानों पर रखा है। अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में चिन्हांकित खतरनाक स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यापक तैयारियों और सतत निगरानी के जरिए रेल परिचालन को निर्बाध बनाए रखने का दावा किया जा रहा है। अब बारिश के मौसम में यह देखना होगा कि रेलवे की ये तैयारियां जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित होती है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के नाम पर पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। बिलासा चौक पर ठेला लगाने वाले एक गरीब फल व्यवसायी युवक की ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने लाठी से बेरहमी से पिटाई कर दी। इस बर्बरता के गहरे निशान युवक के शरीर पर साफ देखे जा सकते हैं। विरोध में पीड़ित युवक के साथी दुकानदार न्याय की गुहार लगाने स्थानीय विधायक के निवास पहुंचे। शनिश्री बिलासा चौक पर रोजाना की तरह फल व्यवसायी अपना ठेला लगाकर रोजी रोटी कमा रहे थे। इसी दौरान ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने पहुंचे कुछ पुलिसकर्मियों ने जाम का हवाला देते हुए एक ठेला चालक के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। जब युवक ने इस जबरिया कार्यवाही और दुर्व्यवहार का विरोध किया तो खाकी के रौब में आए एक पुलिसकर्मी ने कानून को हाथ में लेते हुए उस पर लाठी भांजना शुरू कर दिया। पीड़ित ठेला चालक ने बताया कि बचने के लिए वो कुछ दूर दौड़ा, तब पीछे से दौड़ाकर लाठियां बरसाई।
गरीब ठेला चालक दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने पहुंचा था, जिसे पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा। मैं गोदाम से जैसे निकला ना, चौक के पास पहुंचा तो ट्रैफिक पुलिस वाला आया, मेरे को पिन जबरन कमाने लगा और पूछने पे भी नहीं बताया काहे के लिए मारे, बोल के तू लगाया इसलिए मार रहा हूँ, दौड़ा के मारा। हम लोग फल शनिचरी बाजार में फल ठेला लगाते हैं। जो डीएसपी का ड्राइवर है दुर्गा निर्मलकर, वो हम लोग को मारता पीटता है और गाली गलौज करता है आए दिन। और आज मतलब भाई को मारा है, ठेला निकाल के जा रहा था फेरी में, तो इसको गाली गलौज करके मारपीट कर रहा था। घटना के बाद सहमे और घायल फल व्यवसायी ने पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास जाने के बजाय सीधे स्थानीय विधायक के निवास का रुख किया। घटना से गुस्साए शनिचरी के फल ठेला व्यवसायी युवक के साथ पहुंचे। यहां पीड़ित ने शरीर पर पड़े लाठियों के निशान दिखाते हुए विधायक की अनुपस्थिति में मौजूद लोगों को आप बीती सुनाई। सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। जीपीएम वन परिक्षेत्र से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 4 हाथियों का एक झुंड जंगल में मौजूद है और दर्जनों ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर उनके बेहद करीब पहुंच गए हैं। हद तो तब हो गई जब हाथियों को करीब से देखने की होड़ में कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए, कुछ मनचले हाथियों पर पत्थर फेंककर उन्हें लगातार उकसाने की कोशिश कर रहे थे। वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की छेड़छाड़ बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अगर हाथी भड़क गए और उन्होंने हमला कर दिया तो यहां चीख पुकार मचने में देरी नहीं लगेगी। वीडियो सामने आने के बाद अब वन विभाग की मुस्तैदी और निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर जब इलाके में हाथियों का दल मौजूद था तो ग्रामीणों को जंगल में जाने से क्यों नहीं रोका गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? स्थानीय स्तर पर वन विभाग से प्रभावित इलाकों में सजगता अभियान चलाने की मांग की गई है। जिले में अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर बिल्हा क्षेत्र में एक कबाड़ गोदाम पर छापेमार कार्यवाही की गई, जहां भारी मात्रा में संदिग्ध कबाड़ बरामद होने की जानकारी मिली है। जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि बिल्हा इलाके में अवैध रूप से कबाड़ का भंडारण किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में कबाड़ सामग्री मिली, जिसके दस्तावेजों और स्रोत की जांच की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में सूचना के आधार पर यह छापेमार कार्यवाही की गई। जांच में भारी मात्रा में कबाड़ मिलने और इसकी वैधता की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जब्त सामग्री में रेलवे या किसी अन्य शासकीय विभाग की संपत्ति पाई जाती है तो आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल जब्त सामान का सत्यापन और जांच जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके की अवैध कबाड़ की गतिविधि संचालित की जा रही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में बिल्हा थाना अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि वहां पर अवैध कबाड़ रखा जा रहा है और उसमें गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना पर अभी टीम वहां पर दबिश दी है। वहां पर भारी मात्रा में अवैध कबाड़ होने की आशंका व्यक्त की गई है और मामले में अगर वहां पर जब्त सामान में अगर रेलवे के भी सामान मिलते हैं तो सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्यवाही को अवैध कबाड़ कारोबार पर बड़ी चोट माना जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 7 कालिका नगर में लोग काफी परेशान हैं। उनके घरों में लगे नल से पानी नहीं आ रहा है। कई बार जोन कार्यालय में इसकी शिकायत की गई है, लेकिन आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। गर्मियों में लोग जैसे तैसे घरों में पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ऊपर से वार्ड पार्षद का रवैया उदासीन बना हुआ है, जिससे पानी की किल्लत बनी हुई है। मुख्य पाइपलाइन टूटी है या कहीं चोक होने से जलापूर्ति बाधित है, इसकी जांच कराया जाना चाहिए। वार्डवासियों की दिक्कत इसके अलावा भी है। नाली का बदबूदार पानी सड़क पर भर जाने से दिक्कत हो रही है। यहाँ ड्रेनेज की समस्या काफी समय से है। हमारे मोहल्ले में विगत 9 तारीख से नाली जो टूट गया है, तो एक तो पानी की समस्या है। हम लोग आज पानी के लिए मतलब त्राही हो रहे हैं और पार्षद को हम बोले और पार्षद बोलता है ठेका देना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं
उपाध्याय जो अपना ये था, ये जोन क्रमांक का वो था, उसको ही बोला हूँ तो बोले ठीक है मैं देख लिया हूँ, काम करवा रहा हूँ। लेकिन आज दिनांक 14 तारीख तक के अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। दिक्कत हो रहा है? और पानी नहीं आ रहा है, एक तो पीने का पानी नहीं आ रहा है, और दूसरा क्या है, नाली में पूरा यहाँ से वहाँ तक आप देख लीजिए पूरा पानी भरा हुआ है। नाली का पानी बाहर आ रहा है रोड में, हम लोग को चलने जाने आने में दिक्कत हो रहा है। बिलासपुर के राजकिशोर नगर स्थित गार्डन सिटी कॉलोनी में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कॉलोनी में महज 8 दिनों के भीतर 2 ट्रांसफार्मर जल जाने से सैकड़ों परिवार भीषण गर्मी और अंधेरे में रहने को मजबूर है। लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों में भारी नाराजगी है। गार्डन सिटी कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि पहले एक ट्रांसफार्मर खराब हुआ, जिसके बाद दूसरे ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त भार डालकर बिजली आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में दूसरा ट्रांसफार्मर भी जल गया। इससे पूरी कॉलोनी की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। गर्मी के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों का आरोप है कि बिजली विभाग को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों ने जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने और नियमित बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। वहीं कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का जल्दी समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने मजबूर होंगे। फिलहाल गार्डन सिटी कॉलोनी के लोग बिजली बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के जय हिंद नगर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने न सिर्फ एक सूने मकान में चोरी की, बल्कि सबूत मिटाने के लिए घर को आग के हवाले भी कर दिया। जय हिंद नगर की रहने वाली 50 वर्षीय अनीता राजपूत अपने इलाज के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। इसी बीच 9 जून को पड़ोसियों ने उनके बंद मकान से धुआं उठता देखा। स्थानीय लोगों की सजगता से तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद पड़ोसियों ने सुरक्षा के लिहाज से घर पर दूसरा ताला जड़ दिया था, लेकिन रविवार को जब अनीता राजपूत अपने घर वापस लौटी तो उनके होश उड़ गए। घर के भीतर अलमारी का सामान बिखरा हुआ था और उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात समेत सभी कीमती सामान गायब थे। तब जाकर यह साफ हुआ कि यह सिर्फ आगजनी नहीं बल्कि चोरी की वारदात को छुपाने की एक बड़ी साजिश थी। निश्चित तौर पर इस घटना ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा दावों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिरगिट्टी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। चोरी और आगजनी के इस आपसी कनेक्शन की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। बिलासपुर में दिन दहाड़े 2,50,000 रुपए की ठगी करने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तारबहार थाना क्षेत्र के व्यापार विहार में लहसुन प्याज व्यापारी को रकम बढ़ाने और जल्द अमीर बनाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बड़ी सफलता हासिल की है। तारबहार थाना क्षेत्र के व्यापार विहार में हुई 2.5 लाख रुपए ठगी के मामले में बिलासपुर पुलिस ने दुर्ग जिले के केलाबाड़ी निवासी 60 वर्षीय हैदर अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जांजगीर चांपा जिले के रोगदा निवासी व्यापारी को अधिक पैसा दिलाने और जल्द अमीर बनाने का लालच देकर आरोपियों ने नकदी ठग ली थी। घटना के बाद पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीडीआर विश्लेषण के जरिए आरोपियों की पहचान की। इसके बाद दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार दूसरे इस मामले में शामिल आरोपी की तलाश की जा रही है। व्यापार विहार गए थे, वो लहसुन प्याज का बिजनेस करते हैं, तो वो थोड़े बुजुर्ग टाइप के थे, तो उनको 2 व्यक्तियों ने, संदिग्ध व्यक्तियों ने उनको अपने बातों के जाल में फंसाया और कुछ अंधविश्वास, पूजा पाठ को लेकर के उनको उनके जीवन के परेशानियों को दूर करने का उसको झांसा दिया। और उस जैसे ही वो झांसा में पड़ा, उसके पास लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए थे। उसको उन लोगों ने वहाँ से उठा करके बेवकूफ़ बना करके और वहाँ से बाइक से फरार हो गए। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया, अपने टीडीआर एनालिसिस किया और टेक्निकल एनालिसिस किया और अपने जितने भी हमारे मुखबिर्स हैं और भी डिस्ट्रिक्ट्स में उनसे पता साझी की, तो हमें पता चला कि ये 2 व्यक्ति दुर्ग के छठे पे बदमाश हैं। और फिर हमारी टीम दुर्ग गई और उन्हें पकड़ने का प्रयास की, जिसमें से एक जो वृद्ध किस्म का अपराधी दिख रहा था, लगभग उसकी उम्र 62 वर्ष है, हैदर नाम है, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है और उसकी अरेस्टिंग करके उसको हम लोग रिमांड पे भेज रहे हैं। और दूसरा आरोपी जो है वो मौके का फ़ायदा उठा करके हमसे पुलिस से बच के भाग गया है, उसको भी जल्दी अरेस्ट करेंगे। इस खबर के साथ ही दर्शकों, मुझे दीजिए विदा और आप बने रहिए लोक स्वर के साथ। नमस्कार।